गांव में अंधेरा गहराने लगा था। मिट्टी के घरों से चिमनियों का धुआं उठ रहा था। कुत्तों के भौंकने और झींगुरों की आवाजें रात के सन्नाटे को और गहरा बना रही थीं। अजय और रीना अपने आंगन में बैठे थे। भैया, तुमने सुना? पिछले हफ्ते से लोग कह रहे हैं कि शमशान घाट के पास रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे पगली, गांव में ऐसी बातें हमेशा होती हैं। कोई ना कोई अफवाह फैलाता रहता है। अगर सच में कुछ होता तो गांव वाले वहां जाते ही क्यों? पर सुना है कल रात रामखिलावन चाचा की गाय वहीं से लौटते समय अचानक मर गई और वो कहते हैं कि उन्होंने सफेद साड़ी वाली औरत देखी थी। बस बस, औरत, चुड़ैल, आत्मा, सब कहानियां हैं। हिम्मत है तो आज रात चलकर देख लो। रीना घबराकर चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में डर की परत और गहरी हो गई। इसी बीच गांव के बुजुर्ग बाबा रामदीन वहां आ पहुंचे। उनके हाथ में लालटेन थी और चेहरे पर गंभीरता। अरे अजय, जो बातों में मजाक लगती है वो असल में सच्चाई भी हो सकती है। शमशान घाट के पास बरगद का पुराना पेड़ है। कहते हैं वहां सालों पहले एक औरत की मौत हुई थी। उसकी आत्मा वहीं भटकती है। बाबा, आप भी ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल भूत प्रेत कहाँ होते हैं? बेटा, जिस चीज को आंखों ने देखा है और कानों ने सुना है उसे झूठ मत मानो। सावधान रहना, उस ओर मत जाना। रीना ने बाबा रामदीन की बात सुनकर कांपते हुए अजय का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अजय की आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। रात गहराती चली गई। आसमान में बादल छा गए और चांद की रोशनी धुंधली हो गई। गांव में चारों तरफ सन्नाटा था। क्या सचमुच वहां कुछ है या ये सिर्फ अंधविश्वास है? आखिर उसने ठान लिया कि वो खुद जाकर देखेगा। रीना, डरने की जरूरत नहीं। चलो आज रात सच्चाई पता करते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें भी डर निकल जाएगा। नहीं नहीं भैया, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मुझे मरना नहीं है। अरे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर जाकर देखेंगे और वापस आ जाएंगे। रीना बहुत मना करती रही, लेकिन आखिरकार भाई के जिद के आगे झुक गई। रात के 10 बजे दोनों भाई बहन लालटेन लेकर घर से निकले। रास्ता सुनसान था। खेतों में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। गांव से बाहर निकलते ही मिट्टी का रास्ता कच्चे जंगल की ओर चला गया। पेड़ों की छांव से अंधेरा और गहरा हो गया। भैया, ये रास्ता मुझे बहुत डरावना लग रहा है। हर पेड़ ऐसा लग रहा है जैसे कोई खड़ा हो। बस थोड़ी दूर और। डर तो इसी में है कि हम उसे बढ़ा लेते हैं। देखना, वहां कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रीना का डर और बढ़ता गया। शमशान घाट पास आने ही वाला था। तभी अचानक लालटेन की लौ कांपने लगी। हवा बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी लौ कभी तेज होती, कभी धीमी। रीना घबरा गई। भैया, ये देखो, बिना हवा के ये लौ क्यों कांप रही है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये तो बस बत्ती की वजह से होगा, घबराओ मत। इतना कहते ही पेड़ों से अचानक उल्लू की डरावनी आवाज गूंजी, हु हु हु। रीना चीख पड़ी और अजय का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों अब शमशान घाट पहुंच चुके थे। चारों तरफ पुरानी टूटी चिताएं, राख और बिखरी लकड़ियां पड़ी थीं। बीच में बरगद का विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी जटाएं जमीन तक लटक रही थीं। पेड़ के नीचे अजीब सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। भैया, मुझे यहाँ से वापस चलना है। देखो, ये जगह कितनी डरावनी है। बस 5 मिनट रुकते हैं। अगर कुछ ना हुआ तो लौट जाएंगे। अचानक श्मशान की खामोशी को चीरती हुई एक दर्दनाक आवाज गूंजी, आह! कोई है, मेरी मदद करो। रीना कांपते हुए रो पड़ी। भैया, किसी औरत की आवाज है। मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ है। शांत रहो, ये कोई धोखा भी हो सकता है। शायद कोई मजाक कर रहा हो।
लेकिन आवाज बार बार गूंज रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। बरगद के पेड़ की जटाओं के बीच से धीरे धीरे एक सफेद साड़ी में औरत की आकृति उतरती नजर आई। उसका चेहरा ढका हुआ था। रीना के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। भैया चलो, ये वही औरत है जिसके बारे में सब कहते हैं। अजय भी हैरान था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। कौन हो तुम? यहाँ क्यों हो? औरत ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। आंखें खून जैसी लाल, होठ नीले और चेहरे पर डरावनी हंसी। ये मेरी रात है। जो यहाँ आता है वो लौट कर नहीं जाता। अजय ने तुरंत रीना का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे भागते, औरत की परछाई हर तरफ से उनके सामने आ जाती। कभी बाईं ओर, कभी दाईं ओर, कभी सीधा सामने। भैया, ये हमें छोड़ने वाली नहीं है, हम बच नहीं पाएंगे। चुप रहो और भागते रहो। किसी न किसी तरह गांव तक पहुंचना। भागते भागते वे शमशान के पीछे वाले तालाब के पास पहुंच गए। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसमें चांद की जगह वही औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। देखो, पानी में भी वही है। ये हमें हर जगह पीछा कर रही है। कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो ये हमें यहीं मार डालेगी। अचानक अजय को बाबा रामदीन की बात याद आई। तू इंसान नहीं है, तू मर चुकी है। तेरी जगह इस दुनिया में नहीं, तेरी जगह उस पार है। अजय ने जोर से चिल्लाकर कहा। तू इंसान नहीं है, तू मर चुकी है। तेरी जगह इस दुनिया में नहीं, तेरी जगह उस पार है। औरत चीखते हुए हवा में गायब हो गई। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। रीना जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। अजय ने उसे गले से लगा लिया। भैया, तुमने देखा, ये सब सच था। बाबा सही कहते थे। अब कभी ऐसे मजाक मत करना। हाँ रीना, आज समझ आया कि कुछ बातें सिर्फ किस्से नहीं होती। अब कभी इस रास्ते पर नहीं आऊंगा। दोनों गांव की ओर लौट गए, लेकिन उस रात का खौफ उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। गांव की रातें बहुत रहस्यमयी होती हैं। वहां के पेड़, वहां की खामोशी और वहां का अंधेरा कई राज समेटे रहते हैं। अजय और रीना की उस रात की कहानी गांव की चौपाल पर आज भी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं, अंधेरे से मत खेलो, क्योंकि कभी कभी अंधेरा खेल